देखिए ये एडवांस मैथ्स का आज डेमो क्लास थर्ड है ना? सही है। ये आपका डेमो लेक्चर थर्ड होगा। उम्मीद है आपने पहले दो लेक्चर देख रखे होंगे। झूठ बोलना पाप। अच्छा, देख रखे हैं कि प्रॉपर थोड़ा सा मतलब एक होता है जैसे पिक्चर की तरह देखना, एक होता है कि नहीं आपने रजिस्टर और पेन रख के एकदम ऐसे मतलब वो वाला काम किया आप लोगों ने। ये लोग तो चलो ऑफलाइन आ रहे हैं ना, कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन जो उन्होंने जैसे आप दोनों ने कहा कि हमने देखे हैं, आपने देखे थे तो आपने नोट्स भी बनाए हैं। देखो इसने अच्छे से नोट्स बनाया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपने एक लेक्चर देखा था बेटा, तो बनाए नोट्स आपने? अच्छा, आज ही नई कॉपी आपने खरीदी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अरे तो बहुत ही अच्छा है, आपने बनाए? चलिए अच्छा। सुनिए ध्यान से अच्छे से। कहने का मतलब ये है कि कल की क्लास का आज हम लोग थोड़ा सा यूज करेंगे। उससे पहले आज हम लोग बात करेंगे ट्रायंगल। एक तरीके से हम लोग आज से ट्रायंगल में एंट्री मार रहे हैं, ठीक है? तो आइए थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ट्रायंगल क्या चीज है, कैसी चीजें हैं। नाम से ही लग रहा है, ट्राई प्लस एंगल। एक ऐसा शेप, एक ऐसी आकृति जिसमें कि पहली तो वो जो भी शेप होना चाहिए कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, और उसके अंदर एंगल कितने बनने चाहिए, 3। तो उस टाइप की जब आकृति लोगों ने बनाई, बड़े बड़े गणितज्ञों ने, तो देखा कुछ इस टाइप की आकृति बनी, और इसको फिर उन्होंने नाम देना शुरू कर दिया। इट इज कॉल्ड दी ट्राइंगल। यस। अब इस ट्राइंगल में आप सबको पता होगा कि इसके जो अंदर के कोणों का योग होता है। यस। क्या होता है? एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी, 180। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? एक मिनट जरा। हाँ हाँ बेटा। ठीक है, तुम बस कर दो, अभी हम थोड़ा क्लास में हैं, फिर अभी हम तुमसे बात करेंगे, ठीक है, 1 घंटे बाद। ठीक बेटा, ओके। हाँ, तो क्या मैंने लास्ट में बोला कि अभी क्लास में 1 घंटे बाद बात करेंगे? यही सुना होगा, ये नहीं सुना कि ये है। अब बात आती है कि इसका प्रूफ क्या होता है। प्रूफ आप समझते हैं? ये आप शायद ही आप में से कोई ऐसा होगा जो ये इसको देख के कहेगा ऐसा होता है क्या, तीनों का सम 180 होता है क्या? सबको पता होता है, am I राइट? ठीक, लेकिन ये होता कैसे, कोई बताएगा? एनीबडी एल्स? सोचा भी नहीं होगा आपने कि यार इसका प्रूफ, कभी कभी मतलब इसका प्रूफ क्या होता है ना। अब आइए इसका प्रूफ मैं आपको बताता हूँ, और आपको इतना मजा आएगा आप सोच नहीं सकते हो। बताइए सर कैसे बताएंगे? आप पहले बताओ, समझ आप में ये समझ में आ रहा है कि मैं पढ़ा क्या रहा हूँ? एडवांस मैथ्स। और ये एडवांस मैथ्स एसएससी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, सीडीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, और आज इसका डेमो क्लास लेक्चर थर्ड है। तो अब मैं जब प्रूव करूंगा, अच्छा आप लोगों के लिए मैंने उस दिन भी बोला था कि आप लोग भी अगर इस चीज को आगे कंटिन्यू कर रहे हो तो प्रॉपर ढंग से कई सारे कलर के, 2-3 कलर के आप पेन खरीद लो। सच में, ये मजाक नहीं, मैं सच वाला ये बोल रहा हूँ। आपके पास 2-3 कलर हो, देखो हमें वो दिखा भी रही, ये देखिए है ना, इसका बड़ा फर्क पड़ता है ना? अगर आप नहीं खरीद पा रहे हैं तो आसपास के लोगों से आप ले लीजिए, लेकिन ज़रूरी होना चाहिए, ठीक है? 2-3 कलर के है ना, खुद के होने चाहिए। ये नहीं कि आप क्लास में आए बगल वाले को उठा के फिर नोट कर लिया फिर उसको दे दिया, है ना, ये हरकत नहीं करते। अब आप लोग बड़े हो गए। अब देखो मैं इसका प्रूफ जब बताऊंगा तो एक ऐसी लाइन बनाऊंगा, देखो मैंने कलर ही नहीं चेंज किया आप लोगों को बतियाने के चक्कर में, एक ऐसी लाइन जो ए से गुजरे। कहां से गुजरे? ए से गुजरे। और ये लाइन जो है, इस लाइन का नाम अगर हम, जैसे तुम लोगों का नाम है वैसे इस लाइन का नाम एल दे नाम दे दिया। ऐसी लाइन बनाओ जो ए से गुजरे और बीसी के पैरेलल हो। सुना मैंने क्या कहा? ऐसी लाइन बनाया जो ए से गुजर रही है और बीसी के पैरेलल। इज इट ओके? ये बात समझ में आई कि नहीं आ रही? अब आप बताइए, कल की क्लास में एक आपने 1 घंटे लगभग ये चीज पढ़ी थी, 1 घंटे।
दो पैरेलल लाइन को जब ये लाइन ऐसे काटती है तो अगर ये एंगल थीटा, तो बच्चा यह एंगल थीटा होता है। ये उन्नाव की क्षेत्रीय भाषा है। अगर ये एंगल थीटा है तो दिस विल बी थीटा। पक्का? पन्ना आप पलट के देख रही हो है, कुछ देख के आना चाहिए तो पहले से। ये समझ में आया कि नहीं आ रहा है? तो इससे ये पता चला, ये आप लोगों ने कल की क्लास देखी थी, बताया था कल तो। अच्छा बताना, अगर ये एंगल, कलर चेंज होना चाहिए, अगर ये एंगल थीटा तो दिस विल बी थीटा। बताओ वही नियम लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाँ या ना? ये आप लोग अगर भाई अर्थमेटिक पढ़ चुके हो तो जानते हो कि कोई चीज आए चाहे ना, बस आपको क्या बोलना है, हाँ हाँ आ रहा है। यस। ये अगर फाई तो ये भी क्या होगा? फाई। पक्का? इस एंगल को बेटा एक्स नाम दे दो। क्या नाम दे दिया? एक्स। अब इस तीनों एंगल को देखो, इनका तीनों का समेशन 180 होगा। तुम्हें नहीं लग रहा प्रूफ प्रूफ हो चुका है? हो गया, हेंस प्रूव्ड। जो बच्चे हिंदी माध्यम के उनके लिए क्या बोलेंगे, इति सिद्धम। नहीं पढ़ा आपने कभी? हाँ ऐसे ही हिंदी भी, मतलब मैंने तो दोनों भाषाओं में पढ़ रखा है ना। तो आप देखेंगे थीटा प्लस एक्स प्लस फाई का सम क्या होगा। सो नाउ यू कैन से कि अरे हमको तो इसका प्रूफ भी आता है। कैसे बताओ? ए एंगल किसको बता रहा है? एक्स को। बी किसको बता रहा है? बी थीटा को बता रहा है। सी किसको बता रहा है? सी फाई को बता रहा है। तो इनकी जगह अगर मैं वैल्यूज रख रहा हूं तो इनका समेशन 180 प्रूफ नहीं हो गया? आ गया। सच में प्रूफ आया कि नहीं आया? कल की क्लास में ये चीज मैंने पढ़ाया था, और ये अगर सच में पढ़ाया था तो बिल्कुल आप लोग, तो मैं चाहूंगा बोले। इन एंगल्स को हम लोग क्या नाम देते थे? ऑल्टरनेट एंगल। और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको क्या था, बस केवल मुंह चलाना था, जिससे हम उनको पकड़ ना पाए कि वो नहीं पढ़े थे कल, है ना। पढ़े थे लेकिन रिवाइज नहीं किया था। इसको क्या कहते हैं? ऑल्टरनेट एंगल। हिंदी माध्यम है तो इसको एकांतर कोण कहते हैं। तो नोट करना हो नोट कर लो, नहीं तो मैं नोट कर दे रहा हूँ आप लोगों को, है ना। अब ऑनलाइन वाले तो भाई स्क्रीनशॉट ले लेंगे, है ना, क्योंकि वो चलता नहीं, वो लोग बेचारे कुछ नोट नहीं करते हैं, इसीलिए बच्चे वो कभी नोट्स कुछ बनाते हुए नहीं ऑनलाइन वाले, हर चीज़ का स्क्रीनशॉट, है ना। तो ऐसा आप लोग ना करिए, अगर जो ऑनलाइन भी देख रहा है ईमानदारी से आप इसे काम करिएगा, अच्छे से नोट्स बनाइए। ऑनलाइन बैच भी जो इसका लेंगे प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। और बहुत समस्या हो तो किसी न किसी आसपास के लोगों से आप इसको थोड़ा सा बात भी करते रहेंगे, किस पढ़े लिखे लोगों से, है ना। अगर बेसिक किसी का बहुत ही वीक है, देखिए कि जिसका बहुत वीक होता है तो मैं थोड़ा सा बिल्कुल क्लियर करूंगा ऑनलाइन वालों को, तो फिर देखो ऑनलाइन में कनेक्ट रहने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। जहाँ भी आप रहते हो, जिस गांव में रहते हो, जिस शहर में रहते हो, आसपास कहीं ना कहीं ऑफलाइन को थोड़ा सा आपको ज्वाइन करना है, अगर आपका बेसिक में प्रॉब्लम ज़्यादा है। ये मैं हमेशा अपने बच्चों से कहता हूँ, चाहे वो ऑफलाइन पढ़ें चाहे ऑनलाइन, क्योंकि कोई भी चीज़ नहीं है ये आपने तुरंत कनेक्ट किया, तुरंत पूछा, है ना। प्रयास मेरा रहेगा कि आपको पूरे अच्छे से आ जाए, लेकिन अगर आपका बेसिक बहुत वीक है तो आप थोड़ा भी फंसोगे तो आपका मन ही नहीं करेगा दूसरा लेक्चर देखने का, तीसरा लेक्चर, पता लगे आपने खरीद भी लिया। लेकिन अक्सर बच्चे यही करते हैं ऑनलाइन में, पैसा दे के खरीद लेते हैं क्योंकि उसमें अमाउंट ज़्यादा रहता नहीं है, और फिर वो लेक्चर पढ़े रहते हैं, है ना। क्योंकि वो मोटिवेशन नहीं होता ना, सेल्फ मोटिवेशन बहुत कम लोगों में होता है। हटा दूं ये? चलिए अब आइए आगे हम लोग बात करते हैं। सभी लोग ध्यान दो अच्छे से। जैसे एक ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल का तीनों एंगल का समेशन जो होता है, वो अंदर के एंगल का समेशन जो होता है वो क्या होता है? 180 होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है। आइए मैं आपको इसमें एक चीज और सिखाता हूं। इसमें आप कोई भी साइड को बढ़ा दो, कोई भी साइड को बढ़ा दो। सर इसका क्या मतलब होता है? इंग्लिश मीडियम वालों को समझ में आ गया? कोई भी साइड को बढ़ा दो, बढ़ाना, यू नो द वर्ड बढ़ाना, एक्सटेंड कर देना। यस। तो कौन सी साइड बढ़ाए बताओ आप? थोड़ा स्मार्ट बनने के लिए हम लोग बीसी को बढ़ा देते हैं, यस या नो? तो
जब बोला ना बी सी बढ़ाया गया, तो ये कहने का मतलब ये डायरेक्शन है। आया कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब हो गया बी सी बढ़ाया गया। अगर कोई कहते हैं सी ए बढ़ाओ, तो किधर की तरफ तीर निकलेगा? ऊपर। और किसी ने कहा बी ए बढ़ाओ, ये लाइन आप समझ पा रहे हैं? लैंग्वेज में लिख के आएगा, पता लगे ए बी एक्सटेंड, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं ए बी को किधर के बढ़ाए। ए बी मतलब ए बी को बढ़ाया जाता है मतलब, तो बी के साथ आगे आपको बढ़ना है। तो जब आपने ये एक्सटेंड किया, तो ये जो एंगल होता है, हेलो, ये एंगल, ये एंगल जो अंदर जैसे यहां पे इसमें कितने अंदर कोण हैं? 3 है ना? एक काम करते हैं, इन तीनों के नाम ले लेते हैं। एक का एक्स, एक का वाई, एक का जेड। तो बताते हैं कि जो एंगल बाहर बनता है, जस्ट बगल वाले को भूल जाओ, उसको भूल गए बगल वाले को, जो बचे हैं एंगल उनका समेशन के बराबर होता है एंगल एक्स प्लस एंगल वाई। बोलो आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया कैसे हुआ? पहले बताओ, ये जो मैंने बोला ये आपको समझ में आया? नहीं आया। आइए मैं आपको बताता हूं कैसे। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपने सपोज दैट, जैसे मैंने ऐसे बीसी बढ़ाया, किसी ने कहा सर हमने तो क्या किया, सीए बढ़ा दिया, बढ़ाने के बाद ये वाला जो एंगल बन रहा है, मैं चाहता हूँ आप लोग थोड़ा जिंदा होके पढ़ो, क्या लगता है ये क्या हो गया? हाँ हाँ, देखो जैसे इन्होंने गलत बोला, क्या होगा? वाई प्लस जेड, है ना? कोई बात नहीं बेटा, प्रयास कर रही है, बढ़िया, ऐसे करते रहिए। बाकी लोगों ने कुछ बोला नहीं, क्योंकि वो लोग स्मार्ट हैं, उनको पता है कि हम बोलेंगे गलत हो सकता है, इन्हीं को बोलने दो, है ना? अब क्या करेंगे हम लोग? बहुत शांत हो, सांस लेते रहो। हाँ, अब पक्का? इसको भी किसी ने वाई कुछ बोला था? नहीं। अब समझ में आया कि नहीं आ रहा है? अब हम लोग इसका प्रूफ करेंगे ये होता कैसे। बनाओ यार ये, मतलब हो गया। तुम पहले एडवांस पढ़ चुके हो ना हमसे, तो क्या भूल भाल गए हो गया? भूल भूल गए हो गया? अब देखिए, हाँ, थोड़ा सा इसमें दिमाग ज़्यादा चाहिए होता है। देखो, ये कर लिया आपने। अब हम लोग इसका प्रूफ करेंगे कि सर ये कैसे होता है। समझ में आ रहा है मैं बता क्या रहा हूँ आपको? बहुत स्लो ढंग से पढ़ा रहा हूँ, अभी भी ना समझ में आए तो समझ लेना गड़बड़ है कुछ मामला, मेरी साइड से नहीं, तुम लोगों की साइड से, है ना? तो देखो ध्यान से कि कैसे सर ये होता होगा, मतलब क्या है, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा बताइए, एक्सप्लोर करिए इसको। आइए बात करते हैं। इसी में प्रूफ बता रहे हैं, लेकिन आप लोग करेंगे अलग ढंग से लिख के, अलग ढंग से डायग्राम बना के, है ना? तो आप ये चीज बताइए, एंगल, तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 होता है। तो आप बहुत अच्छे से बताइए, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इक्वल टू 180 होगा? अरे बोलो। ठीक है। एंगल, आप खुद सोचिएगा, एंगल z की वैल्यू क्या हो जाएगी? स्मार्ट हो तुम लोग, मैं देख रहा हूं, जब तक मैं लिख नहीं रहा हूं तब तक बोल नहीं रहे हो। ये मैंने नोटिस किया है, ये y है, खराब खराब लिख गया है ना? क्या आपको ये समझ में आया? अभी ये अर्थमेटिक ही तो चल रही है इस समय, नॉर्मल सी। 180 तो ये दोनों उधर जाएंगे तो ऐसे ही तो हो जाएगा। यस।
और आप खुद बताइए, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, अगर ये z है तो ये पूरा 180 एंगल होता है, इतना तो पता ही होगा 180 होता है, तो दिस एंगल विल बिकम 180 माइनस एंगल z। अरे बोलो हाँ या ना, और z की वैल्यू यहां से रख दो, 180 माइनस z की वैल्यू रखेंगे यहां पे 180 माइनस एंगल x प्लस एंगल y। इसको जब अंदर ले जाओगे तो 180 180 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, वही चीज तो मैंने लिखी थी। अरे बोलो, और इस चीज से भी प्रूफ हो सकता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है, अगर मान लो किसी को ये प्रॉपर्टी पता हो तो भी आप प्रूव कर सकते हो कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, हाँ या ना। मान लो किसी को ये प्रॉपर्टी पता है, क्या कौन सी प्रॉपर्टी पता है, कि इसका इसका समेशन इसके बराबर होगा बाहर वाले के, तो फिर कह देगा देखो सर दिस इज अ स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज अ 180, तो एक्स वाई जेड इन तीनों का सम क्या होगा 180। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? अगर किसी को ये प्रॉपर्टी पता है तो इस प्रॉपर्टी से भी 180 डिग्री तीनों का समेशन प्रूव किया जा सकता है। आ गया, जल्दी नोट करो फटाक से, तेजी से, कुछ पूछना हो पूछ लो। आ गया अच्छे से, चले बढ़े आगे, बातें ना करो बेटा। अब आइए इसमें देखिए अच्छे से, समझिए सभी लोग। कौन सी आकृति है, ट्रायंगल। अभी तक आपने क्या सीखा है इसमें इसके तीनों एंगल का सम 180 होता है, ये आपको पहले से आता था, ये हमने नहीं सिखाया, लेकिन हमने आपको प्रूफ सिखा दिया। यस। दूसरी चीज हमने आपको सिखाई, आपको पहले से नहीं आती थी, कि अगर आप इसको एक बढ़ा देते हैं तो ये जो एंगल होता है ये इन दोनों के समेशन के बराबर होता है। नहीं समझ में आ रहा है? अगर आता तो अच्छी बात थी, नहीं आता तो ये मैंने सिखा दिया और उसका भी प्रूफ सिखा दिया। अब हम लोग बात करेंगे, ये थोड़ा सा अपना तरीका होता है, जैसे ये जो, अगर ये एंगल ए है तो इसके सामने हम लोग स्मॉल ए मानते हैं, ये अगर सी है तो इसके सामने स्मॉल, ये एक्चुअली थोड़ा फेमस है, जैसे मान लो 100 लोग मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो 100 में से हम कहते हैं 80 लोग ऐसे ही मानते हैं, तो फिर वो एक ट्रेंड में चला गया कि चलो सब लोग मान रहे, लाओ हम भी यही मान लेते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं होता, आप इसको PQR भी लिख सकते हो, लेकिन वही बात है ना कि मेजॉरिटी इसमें जा रही है, और ठीक है कोई दिक्कत भी नहीं, थोड़ा इस बहाने कनेक्ट भी हो जाता है, इसलिए NCERT ने बताया, सभी टीचर ने बताया, लो हम भी बता दे रहे हैं कि ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने, ये जो है ये साइड्स हैं, क्या है, साइड, भुजाएं। त्रिभुज में तीनों साइड आपको पता हो, जैसे मान लो अगर आपको कोई भी 3 साइड दे दी जाए और त्रिभुज बने, इसकी कोई गारंटी होती है कि नहीं होती है, इस पे आज हम लोग बात करेंगे। ये तीन, अगर ये त्रिभुज बना हुआ है, मैंने इसे तीनों साइड बना दी है, तो इनमें एक ऐसा रूल है जो आपस में कनेक्ट करता है, वो रूल ये है, इसमें से कोई भी एक साइड आप पकड़ लो, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। ए पकड़ लिया, तो जब ए पकड़ लिया तो बताते हैं शेष दो जो साइड होती हैं उनके अंतर से ये बड़ा है और समेशन से छोटा है, और अगर ऐसा नहीं फॉलो हो रहा है तो इसका मतलब इन साइडों से ट्रायंगल
नहीं बन सकता है। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हो? पहली थोड़ी सी गंभीर बात पे चर्चा आज हो रही है थर्ड डेमो में। कल एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हुई थी, अब ये आज की क्लास में ये केस इंपॉर्टेंट है। बोले सर एक सेकेंड, जैसे अगर बी ले लें तो इसको सर क्या लिख सकते हैं? ए डिफरेंस और ये ए प्लस। बहुतों को लग रहा होगा ये कोई डिजाइन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, बना नहीं पा रहे हैं लेकिन प्रयास बहुत कर रहे हैं। एक्चुअली ये सिंबल होता है डिफरेंस का। ठीक है, मैं कोई आर्ट नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूं। क्या लगता है सी क्या लिखोगे? ए डिफरेंस, क्योंकि हमें पता नहीं ना कौन बड़ा कौन छोटा है। डिफरेंस का मतलब जो बड़ा होगा पहले हो जाएगा, खत्म बात है। ये क्या होगा? ए प्लस। अभी हमें लगता है आपकी नींद खुली नहीं आज, शायद मैं सही हूं, है ना? अभी वो नींद के बाद वो माहौल बना हुआ है। मौसम भी ऐसा है ना, थोड़ा सा अच्छे से चाय वाय पी के, जो अगर चाय पीती चाय या कॉफ़ी ना, बिल्कुल एक्टिव होके आया करिए। नोट करिए इसको। हो गया? चलने बढ़े आगे इसमें। ज्योमेट्री मैंने पहले दिन बोला है, इस मैथ्स को आप लोग अर्थमेटिक से कंपेयर मत करना। अर्थमेटिक थोड़ा सा दिमाग में जल्दी जाती है और ये धीरे धीरे आएगी। पहली बार चीज कोई पढ़ोगे आप, बहुत जल्दी ये समझ में आएगा, फिर ये तुरंत दिमाग से स्लिप हो जाएगा। परेशान नहीं होना, इसमें आपको रिवीजन ज़्यादा करना पड़ता है। अर्थमेटिक में थोड़ा सा रिवीजन कम करना पड़ता है, इसमें आपको रिवीजन ज़्यादा 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 करना पड़ेगा। लेकिन इसका उल्टा भी एक वर्जन होता है। अगर आपका मैथ्स का बैकग्राउंड है और आप अच्छे से पास हुए हो फर्स्ट ईयर ट्वेल्थ में, तो फिर उसमें उल्टा केस चलता है। उस केस में अर्थमेटिक ज़्यादा रिवाइज करनी पड़ती है, ये कम करनी हो, क्योंकि ये चीज़ें फिर वो अच्छे से आ रही होती हैं। मतलब ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है, आप समझ लीजिएगा कौन सी चीज़ किस में क्या है। विशेष रूप से मैं बोल रहा हूँ, मैथ्स का बैकग्राउंड अगर आपका है तो इसमें इंसान कंफर्टेबल ज़्यादा रहता है। मैथ्स का बैकग्राउंड होना और प्लस सच में होना, उसमें फ़र्क होता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इंसान फटाफट एक बार देखा दिमाग में चलने लगता है। ज्योमेट्री में थोड़ी बहुत उसको दिक्कत होती है जिसका मैथ्स का बैकग्राउंड होता है, बाकी आगे का जो कंटेंट है उसमें तो बिल्कुल ही उसको दिक्कत नहीं होती। ट्रिग्नोमेट्री उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, अलजेब्रा कोई दिक्कत नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हलवा है ना, मेंसुरेशन में भी वो दिक्कत में रहता है, लेकिन इतनी भी दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर मैथ्स का नहीं है तो इसको बार बार रिवाइज करना है। और असली मैथ्स वाले बच्चे को अर्थमेटिक में समस्या होती है। जैसे ये सब चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। जैसे हम लोग असली मैथ्स बैकग्राउंड से निकले हैं, पढ़ लिख के निकले हैं, तो एडवांस जब हमें पढ़ाना होता था आई वॉज वेरी कंफर्टेबल। अच्छा एडवांस पढ़ा है, चलो पढ़ा देते हैं। अर्थमेटिक जब पढ़ाना होता था तो मुझे पढ़ना पड़ता था, एक्चुअली बहुत मेहनत करनी होती थी, उल्टा होता था। और एडवांस में जब ऐसे चालू हो जाते थे, क्योंकि ये चीज़ें स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ा दी गई थी। तो इस पे आपको इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा इस पे काम करिएगा। ये एक ट्रायंगल है, इसकी एक साइड 11 है, एक साइड 13 है, एक साइड x है। ठीक है, मैंने कहा x बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर समझते हो? पूर्णांक। क्या? पूर्णांक। पूर्णांक समझते हैं आप? क्या होते हैं इंटीजर्स, आप बताइए। प्रयास करिए, जो होगा देखा जाएगा। ऑनलाइन वाले भी समझते रहो कि अगर आप ऑफलाइन में बैठे होते तो आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको आपको महसूस करना है ना। इस ढंग से मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आपको फील ही नहीं आएगा कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आपको लगेगा यार तो मैं ऑफलाइन पढ़ रहा हूँ।
बताइए, आप बताइए। अरे ऐसे कैसे बता दें, आज ही हम लोग आए हैं और आप आज से क्वेश्चन पे दागना शुरू कर दिए। कोई तरीका होता है सर? आप भी मतलब एक दो दिन थोड़ा आराम से बैठने दीजिए, फिर आराम से पूछिए। आप बताइए। मैं टेढ़ा देखने लगा हूँ क्या? मैं इनसे पूछ रहा हूँ। बताइए। नहीं बताया। ठीक है। आप बताएंगे? ओके, कोई बात नहीं। ऐसा वैसे नहीं होगा, जैसे आप बताएंगे। हाँ बस यही है। अरे जो पूरी पूरी नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 16 17 18 19 20, ये सब की क्या है? इंटीजर्स हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हद है, तुम लोग पता था कि हमें चिढ़ा रहे थे, मतलब क्या था ये? बोले हम लोग ये सोच रहे थे कि इस समय हम लोग एडवांस मैथ्स पढ़ाने, शायद इसमें कुछ अलग होता हो। अरे वही होता है, नंबर्स होते हैं यार। हद है। तो बताइए यहाँ पे x की कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं, ये क्वेश्चन है बच्चा। हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x? x की कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं? 1 मिनट, बस 1 मिनट। देखो जी, जी पर फोन कर रख फोन। सुना मैंने क्या कहा? कि यहां पे बेटा क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। हिंदी वाले बच्चे समझ गए होंगे, इतनी इंग्लिश आती होगी। जब आप एसएससी और सीडीएस की तैयारी करते हो तो मेरा मानना है इतनी इंग्लिश आनी चाहिए, असली में अगर तैयारी कर रहे हो। लेकिन फिर भी मैं हिंदी में बोल दे रहा हूँ, मेरा धर्म है सबको साथ में लेके चलना। x के कितने संभव मान हैं? x के कितने संभव मान हैं? तो इसका हम लोग कैसे निकालेंगे? अब इसके लिए आपने इसे जस्ट पहले एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जो बेटा x होगा, हेलो, ये जो x होगा वो किससे बड़ा होगा? इन दोनों के डिफरेंस से। अरे बोलो। और इन दोनों के, अरे सही है। इसका डिफरेंस कितना आया? 2। ये समेशन कितना आया? 24। यस। अब आप बताइए, बोलिए कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं एक्स की? 2 के जस्ट आगे क्या 2 हो सकता है? क्योंकि 2 से बड़ा है। 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, और इस प्रकार से यह कहां तक हो सकता है? 23 तक हो सकता है। आया कि नहीं आ रहा है? अब अगर आपने अर्थमेटिक अच्छे लेवल की पढ़ी है तो आप ये नंबर डायरेक्ट देख के ऐसे ही बिना पेन चलाए बोल दो कि सर ये इतने नंबर्स लिखे हैं। अगर आपने नहीं अच्छा पढ़ा है या पढ़ा है लेकिन रिवीजन नहीं किया तो फिर आप बैल बुद्धि यूज करोगे। बैल बुद्धि क्या है? ऐसे गिनती लिख लोगे 23 तक, फिर गिनोगे 1 2 3 4। तो आप लोग बता सकते हो कोई कि अब यहाँ पे मैं आपसे अर्थमेटिक का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि कैसे डायरेक्ट बता सकते हैं 3 से 23 तक कितने नंबर लिखे? हाँ, इन्होंने सही बता दिया 21 है। कैसे पता लगा आपको 21 है? आप लोगों के पास सेंस है? कितने नंबर्स लिखे हैं? 21। तो हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, आंसर क्या होगा? 21। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आप इसमें काउंट करोगे तो क्या हो जाएगा? ऐसा है, तुम पूरा काउंट कर लेना। वैसे इनका कहना सही है कि अगर इनका कहना है कि सर अगर गिनती लिखी होती है 1 से लेकर 1 2 3, तो 1 2 आप हटा दो, 1 से लेकर 23 तक 23 होते, 1 2 हटा दो, 1 2 हटा दिए तो 2 हटा दिए तो क्या बचा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये अकल है। बाकी जिनको नहीं समझ में आ रहा है, बाकी एक और स्मार्ट अप्रोच होता है। भाई मैं तो नंबर सिस्टम मुझे पता है ठीक ठाक लेवल का पढ़ाता हूँ। नंबर सिस्टम जिसका मैथ्स का बैकग्राउंड होता है वो इंसान को थोड़ा सा नॉलेज होता है, ज़्यादा अच्छे से गहराई में जाके पढ़ा सकता है। तो थोड़ी किस्मत मेरी ठीक थी कि मैं मैथ से ही निकला हूँ। तो वही बात है, 3 से 23 अंतर कितना हुआ? अंतर कितना हुआ? 20। +1 करते हैं क्योंकि 3 में जब 20 जोड़ोगे तब आएगा। समझ में आ रहा है? कहना 3 में जब आप 20 जोड़ोगे तभी आएगा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसको आपको थोड़ा सा समझना है। आराम से, ध्यान से कॉपी कर लो आराम से।
नोट कर लो, ये इसका आंसर है। हो गया। चले बड़े हैं हम लोग। सच में समझ में आ गया कि बस ऐसे टाइम पास चल रहा है? आ गया। सो लेट्स मूव, आगे बात करते हैं इसमें क्या चीजें आगे हो सकती हैं। अगर मैं बात करूं बेटा, ये एक ट्रायंगल है ए बी सी। चलो मैंने एक ये साइड इसकी दे दी है 11, ये हमने दे दी है चलो 13, नहीं 13 नहीं, थोड़ा और गहराई वाली बात करी है। इसको चलो मैंने दे दिया है सपोज दैट 23, ठीक है 23, और इसको हमने x दे दिया है। अब क्वेश्चन पूछ दिया गया है फाइंड, और यहाँ पे ये बोल दिया गया है x बिलोंग्स टू इंटीजर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? x कैसी है? x एक पूर्णांक है। x क्या है? एक पूर्णांक है, हिंदी माध्यम वालों। सो फाइंड सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। इसको कुछ लोग स्मार्ट लोग ऐसे लिखते हैं सिग्मा x। ये दोनों बातें एक ही हैं, जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा है। मैथ से हो गए तो आपको पता चल गया होगा, सिग्मा का मतलब होता है सम। हिंदी वाले बच्चे समझ गए x के सभी संभव मान का योग क्या है? x के सभी संभव मान का योग क्या है? नोट करिए और ट्राई करिए, लेट्स सी कितने लोग बता सकते हो। सबसे पहले बच्चों आपने रेंज निकाली। रेंज सर, ये रेंज क्या होता है? x जो होगा वो इन दोनों के अंतर, अंतर कितना हो गया? 23 माइनस 11 और ये भी क्या हो जाएगा? 23 प्लस, तो x बेटा ये किससे बड़ा होगा? 12 से बड़ा होगा, 44 से छोटा होगा। तो कौन कौन से नंबर लिखेंगे हम लोग? 13, 14, 15, और लास्ट नंबर कौन सा होगा? 43। सॉरी 34 होगा, मैंने गलत किया है। यहाँ पे क्या होगा? 34। आप लोग सही थे। 44 पता नहीं हमने किसी सुन के शायद लिख दिया था। अभी हम आपको बताते हैं। आज आपका दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल चल रहा है। सब बेटा ठीक है? सही है। और इसका आप सम निकाल दो। अगेन इसका सम निकालने के लिए मैं वही कहूँगा
कि अगर आपका नंबर सिस्टम वाला पार्ट अच्छा है तो ओरल निकल आएगा, ओरल तो नहीं निकलेगा, मतलब थोड़ा काम करना पड़ेगा। नहीं अच्छा है तो आपको टोटल ऐड करना पड़ेगा। नंबर सिस्टम के 13 लेक्चर पढ़े हैं ऑनलाइन में, ऐप में आप लोगों ने ऐप में लिया है ना आज, तो उसको देखिएगा आराम से। अभी होली की छुट्टियों में धीरे धीरे, वैसे तो छुट्टियों में कोई पढ़ता नहीं है तो फर्जी की बातें हैं, लेकिन थोड़ा निकाल के नोट्स बनाइएगा उससे। तो पहले जो अर्थमेटिक पढ़िए, इसमें भी डिफरेंस होगा, थोड़ा अपडेट करके मैं पढ़ा रहा हूँ। तो नई नए क्वेश्चंस हैं, नई नई सीट्स बनी हैं, तो आपको बहुत डिफरेंस मिलेगा। पहले आपने पढ़ रखा है उसका फ़ायदा मिलेगा। और इस पे काम करिए, जब अर्थमेटिक एडवांस दोनों अच्छी हो जाए तो आप देखिए मैथ्स की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा कहीं पर भी। अगर सिलेक्शन में मैथ्स है कारण तो वो कारण आपका ख़त्म हो जाएगा, ये हम इसकी गारंटी ले सकते हैं। किसी ने सम निकाला? बेटा 13 + 14 + 15, मैंने कैसे आपको ये सब चीज़ें सिखाई हैं। एक तरीका मैंने आपको ये बताया, और इसकी तो यूट्यूब पे डेमो, ये मैंने आपको एक तरीका इसका बताया था। मैंने कहा था देखो बेटा ये बातें नहीं करो, 13 + 33 ये अर्थमेटिक चल रही है, डिवाइडेड बाई 2, पहला और आखिरी डिवाइडेड बाई 2, और फिर ये देखो 13 से 33 तक नंबर कितने लिखे हैं, इसका गैप कितना हो गया 20, नंबर कितने होंगे। जो ये चीज जानता है वो इंसान स्मार्ट है, पता है तुमको। आप समझिए, अगर आप नहीं जानते तो फिर आप देखिए, और मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपने पढ़ रखा है और नहीं रिवीजन कर रहे हैं तो सब कुछ जीरो हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको, मतलब अर्थमेटिक भी आपने कभी पढ़ा है या एडवांस भी पढ़े। जैसे एडवांस पढ़ रहे हो, रिवीजन करते रहो, रिवीजन करते रहो, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इतना नोट करो, फिर इसको मैं बताता हूं कैसे सॉल्व करते हैं। कितना आ रहा है 483। तो तुम लोगों को ये रूल नहीं पता था क्या? सब भूल गए, आप लोगों को भी नहीं पता था? कैसे किया था इसको? झूठ बोल रहे हो, ऐसे तो नहीं किया था। झूठ मत बोलो, है ना। अपने आप से कभी इंसान नहीं झूठ बोल सकता है, और हमसे तो बिल्कुल नहीं। हो गया कि नहीं हो गया? तो समझो आराम से, चलें आगे बढ़े। तो ये एक क्वेश्चन आने का कैटेगरी होती है, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो ये एक बढ़िया आपने एक केस सीखा, अच्छा ऐसा होता है, हाँ बेटा ऐसा होता है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव नेक्स्ट वन। सुनिएगा, ध्यान दीजिए आराम से। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इट इज जस्ट अ क्वेश्चन। इसकी वैल्यू दे दी गई है 50। कितनी दे दी गई है? 50 डिग्री। इसको आगे बढ़ाया गया है, इसका क्या मतलब है, किसको आगे बढ़ाया गया है? BC को, सपोज दैट D तक बढ़ा गया है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि इस एंगल का बाइसेक्ट किया। एंगल बाइसेक्ट आपने नाम सुना है कभी? मतलब अगर ये एंगल x है तो ये भी क्या होगा, x। इसे कहते हैं बाइसेक्ट। ये कौन सी लाइन है, उसने एंगल के दो बराबर हिस्से कर दिए, पक्का। और इसी तरीके से इसका भी बाइसेक्शन हुआ है, इसको y कर दिया गया, इसको y कर दिया गया। तो आपसे ये एंगल थीटा पूछा गया है। क्या आप क्वेश्चन समझ पाए? ये लैंग्वेज में है पूरा, मैंने आपको ऐसे बताया है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले डायग्राम बनाओ और थोड़ा प्रयास करो, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। अभी आप देखिएगा कैसे मजा आएगा, बस समझिएगा।
चलिए अब इसका सोल्यूशन जो है मैं एक कलर उठा रहा हूँ पिंक, उससे बता रहा हूँ। सभी लोग देखिए सोल्यूशन बहुत बढ़िया तरीके से। बेटा ये बताओ, ये 2i है पूरा एंगल, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? 180 माइनस 2i। बोलो हाँ या ना, इतना क्लियर है? फिर आप ये बताओ, अगर हम बात करें ट्रायंगल एबीसी में, तो एबीसी के अंदर के कोणों का योग क्या होता है? 180 होता है। तो देखिए 50 प्लस 2x प्लस 180 माइनस का 2y इक्वल टू 180। बोलो सही है? यहां से थोड़ा सा लिंक करोगे, 180 180 कैंसिल आउट हो गया ना? पक्का? और इसको उधर ले जाओ तो ये आ जाएगा 2y माइनस 2x इक्वल टू 50। तो यहां से y माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25। बोलो ये बात क्लियर है? कंफर्म और नॉट? हाँ या ना? क्लियर है? सबको समझ में आया ये चीज? एक काम करो, इसका भी नाम कुछ ले लेते हैं। ए बी सी डी हो गया तो इसको ई ले लेते हैं। इन ट्रायंगल बी ई सी, बी सी देख रहे हैं आप? बी ई सी आपको दिख रहा? पहले बताओ बी ई सी ट्रायंगल है कि नहीं है? दिख रहा है ट्रायंगल? अच्छा बताइए, एक्स प्लस थीटा, तीसरा एंगल क्या होगा? तीसरा एंगल बेटा पूरा ये होगा, और ये क्या होगा? 180 माइनस 2y प्लस वाई इक्वल टू 180। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो कंफर्म। नहीं बात समझ में आ रही? अरे ये एक एंगल हुआ, ये दूसरा एंगल हुआ ये वाला, और ये क्या हुआ? तीसरा एंगल। तो ये एक एंगल, दूसरा एंगल, ये पूरा तीसरा एंगल। बेटा इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, थोड़ी सी मैथ्स आनी चाहिए। 100 180 टाटा, ये कितना आ जाएगा? माइनस वाई। तो थीटा बराबर जब करोगे तो माइनस वाई उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? वाई और एक्स। तो थीटा बराबर क्या निकल आया? अरे वाई माइनस एक्स की वैल्यू पता है कितनी है? इस प्रकार से ये आंसर आया। नहीं आया समझ में? आप नोट कर लो, इसकी ट्रिक सिखा देते हैं। फिर पहला पर्पस है आपको नोट कराना। पूरा अपडेटेड मामला होगा, पूरा का पूरा। जो लेटेस्ट 3 साल में आपके क्वेश्चंस हैं मैं उनको देख रहा हूँ, अच्छे से उस पर काम कर रहा हूँ, उसी के बिहाफ पे आपको पढ़ाऊंगा। बेसिक भी पढ़ाऊंगा, प्लस जो अपडेट हुआ है उसको आप करें, और बहुत आराम से पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा टाइम लगता है मुझे चीज़ें पढ़ाने में, भाग भाग के मुझे नहीं आता है। और पूरी तरीके से क्लास बाइलिंगुअल रहेंगी। आपका माध्यम हिंदी या इंग्लिश कोई भी है, फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा कोई भाषा है तो हमारे साथ समस्या है, चैलेंज है, लेकिन इन दो भाषाओं में मैं कंफर्टेबल हूँ। तो इसे आप देख सकते हैं। हो गया? पक्का सेट है मामला? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? आप दोनों लोगों को कम आया थोड़ा, आपको कम आया, आप दोनों को आ गया। आपको क्यों कम आया? सर इसमें इतनी सारी चीजें एक साथ हो गई है ना, तो दिक्कत है। तो तुम एक साथ हो गई तो उसको आराम आराम से देखो ना।
जब किसी थाली में कई सारे आइटम होते हैं बड़ा कंफ्यूजन होता है खाने में, है ना, कहाँ से पहले वो रोटी का टुकड़ा किस में डुबो। तो उसमें रिलैक्स होके पहले से माइंड सेट कर लो, नहीं पहले चलो इसमें आराम से इसका टेस्ट लिया, तो एक एक स्टेप को देखो, आपको समझ में ज़्यादा आएगा। ये सही बता रहे हैं, इसमें कंफ्यूजन बहुत होगा। अभी तो तीसरी क्लास है, अभी तो कोई भी मैटर आपको नहीं दिया। अभी तो आपके पास कोई हमसे कहे कि जैसे इसमें 100% है तो उसमें आपने 3 दिन में कितना पढ़ा दिया, अभी 1% भी नहीं पढ़ाया, नॉट ए 1%। तो अभी कितने सारे केस आपके सामने आ रहे हैं। ये मैं डरा नहीं रहा हूँ, ये मैं आपको इसकी असलियत बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए एक बार प्रयास करिए कहाँ पे दिक्कत आ रही। अब सुनिए इसका एक शॉर्टकट तरीका। द शॉर्टकट तरीका इज दिस। कोई भी ट्रायंगल हो, वॉट एवर ट्रायंगल, इसको एज ए ट्रिक के रूप में याद रखेंगे। एबीसी एक ट्रायंगल है। रिवीजन करिए, आप जब आइए क्लास तो उससे पहले पढ़ के आइए। तो बताते हैं कि अगर आपने इसका बाइसेक्टर, बाइसेक्टर समझ रहे हैं, हिंदी में कहते हैं सम कोणार्थक। कोणार्थक ये वर्ड याद आया, बड़ी देर से दिमाग में चल रहा था मेरे। कोणार्थक जैसे यहाँ पे, और इसका कोणार्थक, दोनों कोणार्थक मान लो यहाँ पे मिले हैं ई पर। कहाँ पे मिले हैं? ई पे। मतलब आप यहाँ पे कह सकते हैं बी जो है वो क्या है, बी इज एंगल बाई सेक्टर, एंगल बाई सेक्टर of angle B, and CE is angle bisector of angle C। लेकिन कौन सा एंगल C? अगर मैं इसमें एक और थोड़ा सा बिल्कुल ही एकदम 100% तमीज वाले में आ जाऊं तो चलो तुम भी क्या याद करोगे, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC और एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ई, नहीं नहीं नहीं, नो 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 नो, ACD। क्या आप ये समझ पा रहे हैं? आप ABC, एंगल ABC का मतलब कौन सा एंगल की बात हो रही है? एंगल B, मतलब AB और BC के द्वारा बनाया गया एंगल। ACD का मतलब क्या है? AC और CD के द्वारा बनाया गया एंगल, हाँ या ना? तो ये बाइसेक्टर है। हिंदी माध्यम वालों इसमें आप लिख लेना कोणार्थक। कोणार्थक, कोई दिक्कत नहीं, कोणार्थक। ठीक है, कोणार्थक। तो कहानी ये होती है कि अगर ये एंगल, मेरी बात सुनिएगा, अगर इन दोनों एंगल में संबंध होता है, द संबंध इज दिस कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये 2 थीटा होता है। अब सोचो जिस बच्चे को ये ट्रिक याद हो गई तो जिससे जस्ट पहले जो क्वेश्चन कराया था ये 50 दिया था, सीधा 25 टिक करता। नहीं समझ में आ रहा है? लेकिन अगर आप केवल इतना रटते हो और जो पिछला मैंने इसका प्रूफ बताया उससे आप भागते हो, तो मैं आपको बहुत ईमानदारी से बता रहा हूं आपकी ज्योमेट्री कभी नहीं अच्छी हो पाएगी। क्योंकि इसमें ट्रिक तो ठीक है, ट्रिक एक हेल्प करती हैं, लेकिन हम उनको अवॉइड ही नहीं कर सकते हैं। जैसे इससे पहले जो मैंने आपको ये बताया ना, ये जो आप लोगों के हिसाब से दिस इज चीचा लेदर, यू नो, ये सीखना पड़ेगा, यू हैव टू, मतलब ऑप्शन नहीं है। आज नहीं कल सीखना पड़ेगा, हमसे नहीं किसी और टीचर से सीखना पड़ेगा, कानपुर में नहीं तो कहीं और जाके सीखना पड़ेगा, बट सीखना पड़ेगा, या फिर कंपटीशन छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल क्लियर कट बात होती है, एकदम कड़ू वचन है ना। एडवांस मैथ के दौरान मैं आपको कुछ कड़वे वचन बोलता रहूंगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जरूरी है, क्योंकि मीठी दवाई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं करती है, पीने में अच्छा लगता है, लेकिन जो बुखार 2 दिन में सही होना चाहिए था वो 10 दिन में सही होता है। और एक बार वही कड़वी दवा पी लो, काढ़ा टाइप का, अंदर नहीं जाता है, यहाँ पे रुक जाता है। कई बार बचपन में हम लोग यहीं पे रोक लेते थे, बाहर थूक देते थे, है ना, फिर घर वाले देखते थे, फिर जबरदस्ती पिला देते थे, लेकिन एक ही दिन में चक हो जाते थे। तो यही जीवन में यही चीज़ें इसमें हैं। थोड़ा सा पेन लेना पड़ेगा, 2 4 5 6 महीने, आप इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे। नहीं तो फिर वही है, थोड़ा 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 मीठी मीठी बातें करते रहो। नोट करो इसको, ट्रिक को।
ठीक है, थैंक यू। आज के लिए थैंक यू। जय हिंद सभी को।